पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। भारत अब अपनी जरूरत की 50% बिजली का उत्पादन नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी क्लीन एनर्जी से कर रहा है। 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का देश का टारगेट था, लेकिन 2025 में ही इसे प्राप्त कर लिया है। मतलब 5 साल पहले ही भारत अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका मतलब है कि भारत आज जितनी बिजली का उत्पादन कर रहा है उसका 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है, मतलब कि सोलर, विंड, हाइड्रो के जरिए। पर्यावरण को बचाने और उसके संरक्षण के लिए यह अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जहां विकसित देश आज भी फॉसिल फ्यूल से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं, वहीं भारत जैसे विकासशील देश ने ये करके दिखा दिया है। इस उपलब्धि के बाद भारत अब ग्रीन एनर्जी के मामले में दुनिया के सबसे भरोसेमंद और तेजी से आगे बढ़ते देशों में शामिल हो गया है। भारत की इस उपलब्धि के पीछे कई कारण हैं। सरकार ने शुरू से ही रिन्यूएबल एनर्जी को एक मिशन बनाया। नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम योजना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाएं लागू की। अडानी, टाटा, रिन्यू पावर जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर सोलर विंड पार्क्स लगाए। फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होकर भारत ने घर घर सोलर पैनल और ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाई। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए इन कदमों की वजह से भारत की छवि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में उभर रही है। बताते चलें कि ग्रीन एनर्जी सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं है, यह भारत की अर्थव्यवस्था का भी भविष्य है। हरित ऊर्जा सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसर खुलेंगे। साल 2030 तक भारत ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट हब बन सकता है और साथ ही इससे कार्बन क्रेडिट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। जहां आज कुछ देश अपने टारगेट को 2050 और 60 तक टाल रहे हैं, उसी टारगेट को भारत ने 2025 में ही पूरा कर दिया। कह सकते हैं कि भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को सिर्फ बोला नहीं, सच करके दिखाया। और यही है नया भारत, जो विकास को, पर्यावरण को, टेक्नोलॉजी को और आत्मनिर्भरता को एक साथ लेकर चलता है।